नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में जो है क्वेश्चंस देखेंगे। जो यूपी की एलटी ग्रेड की जो टीचर भर्ती आ रही है, जिसका एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित है नवंबर और नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपके पास अभी बहुत समय है तैयारी करने का। हम सभी को पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में जो प्री टेस्ट होता है उसमें 30 क्वेश्चंस आपको जीएस और जीके के देखने को मिलेंगे। तो इन 30 क्वेश्चंस पे पूरा का पूरा जो है हम दांव खेलेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक पे जो है मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, पेपर्स दूंगा, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सब कुछ कंप्लीट वीडियो मिलेगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनके नोट्स बनाइए, एक एक करके तैयारी करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। वीडियो को 30 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को मजबूत किया था? क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं कहूं तो 5 स्टार में से मैं 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है स्थिति मजबूत करने की अगर बात आ जाए और इस तरीके के ऑप्शंस मिले तो आपको आंसर तुरंत लगा देना है, बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को मजबूत माना जाता है क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेज जो है भारत में वास्तविक शासक बन गए थे। ये बात आप नोट कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्सेस जो है हम कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 जो है राजाओं को हराया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के जो है नवाब थे मीर कासिम। इन तीनों को हटा करके, मतलब इन तीनों को हराया था और निर्णायक जीत के आधार पर हराया था। मतलब कोई भी चीटिंग नहीं करी थी। इनको हरा करके इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। इलाहाबाद की संधि करी। ठीक है, इसके तहत इलाहाबाद की संधि करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। ये बात आप अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। तो बक्सर का युद्ध को जो है वास्तविक शासक के रूप में देखा जाता है, निर्णायक जीत के रूप में देखा जाता है, इलाहाबाद की संधि के रूप में देखा जाता है। 3 जो है मुगल शासक, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, इन तीनों को हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब आ जाते हैं प्लासी का युद्ध कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1757 में जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में ये हुआ था, याद रखना। तो पहले हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो है सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला जो है प्लासी का युद्ध में था। ये जीत जो है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती क्योंकि ये चालाकी से जीते थे। ये युद्ध चालाकी से जीता गया था। अंग्रेजों ने सत्ता जो है चालाकी से प्राप्त की थी क्योंकि सिराजुद्दौला का जो क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला का जो है सेनापति था मीर जाफर, जिसका नाम था मीर जाफर, को जो है क्लाइव ने अपने जो है तरफ कर लिया था। तो जब युद्ध की बारी आई तो मीर जाफर ने अपनी सेना को आगे ही नहीं भेजा और इसकी वजह से जो है युद्ध वो हार गया था। सिराजुद्दौला को वहां से भागना पड़ा था और जब ये वहां से भगे तब फिर जो है इन्होंने मिल करके 3 लोगों के साथ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ जो है साठगांठ पिढ़ा करके फिर जो है बक्सर का युद्ध जो है लड़ा। उसके बाद उसने, ये तो चालाकी से हुआ, और इसके बाद बक्सर के युद्ध में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको तीनों को हरा दिया एक साथ। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक सिंगल बात को भी आपको नोट करना है अगर आपको नहीं पता है। अगर आपको याद था तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है? तो देखिए, आधुनिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकाले का नाम सबसे पहले आता है। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1835 से इसकी शुरुआत मानी जाती है।
मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के रूप में देखा जाता है। तो अंग्रेजी आज आप जो पढ़ते हैं उसको जो है इन्होंने प्रमोट किया था। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में ही सारे कार्य होने चाहिए। मैकाले ने भारतीय साहित्य को दो कौड़ी का माना था। मैकाले ने भारतीय संपूर्ण साहित्य को, भारत का जितना भी संपूर्ण साहित्य है, इसने कहा था कि लंदन में मौजूद एक लाइब्रेरी के छोटे से खांचे में जो किताबें पढ़ी हैं वो भी उससे ज्यादा महत्व रखती हैं भारतीय साहित्य से। इतना उन्होंने कंपेयर किया था। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को ही कहते हैं, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करी थी लॉर्ड मैकाले ने सन 1835। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए, मैंने 1857 के विद्रोह के संबंध में एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया। मैं आपको चैलेंज भी करूंगा और उसको पढ़िए। उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी 1857 के संबंध में कोई भी क्वेश्चंस आता है अगर, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। आप कोई भी बुक उठाएंगे, उन सभी बुकों में वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। 3 से 4 बुक से पढ़े हुए बुक से जो है आपको ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो है एनफील्ड राइफल के कारतूस में चर्बी का उपयोग करना था। तो यहां पे जो चर्बी का उपयोग करना था, इसकी वजह से जो है ये 1857 का जो है क्रांति भड़की थी। मंगल पांडे एक अधिकारी, मंगल पांडे एक सिपाही था जिसने अपने जो है एक ब्रिटिश जो है उसकी हत्या कर दी थी इसके एवज में कि चर्बी वाले कारतूस की वजह से सूअर की चर्बी और इसमें गाय की चर्बी का जो है मिलाने का जो है वो हुआ था, अफवाह उड़ी थी। ठीक है, तो यहां से शुरू होती। तो याद रखना, एनफील्ड राइफल का भी नाम आपको याद रखना है कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में जो है यूज की गई थी ये चर्बी। एक बार क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, तो इसलिए अगर यूपी में पूछा गया है तो मान के चलते हैं कि ये भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये 1857 की क्रांति जो है किस जो है रेजिमेंट से भड़की थी, तो 34वीं रेजिमेंट का नाम याद रखना। 34वीं रेजिमेंट के 34वीं रेजिमेंट के जो थे सिपाही मंगल पांडे ने जो है इसका जो है मतलब उद्घाटन कर दिया था अपने जो है सीनियर की हत्या करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो अगर भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की हम बात करें तो 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने इसे नाम दिया था। और ये सिपाही विद्रोह जो है ये ब्रिटिश सरकार ने इसे केवल जो है एक सिपाही विद्रोह माना था। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी वो है A.O. ह्यूम ने। कब की थी, ये 1885 में की गई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहला जो है अधिवेशन कहां हुआ था, तो इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसका है। तो देखिए, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का कथन है, जो कि एक गर्म दल के नेता थे। और इनकी पत्रिका कौन थी, तो केसरी पत्रिका। केसरी पत्रिका में जो है इसकी मांग करी थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त, इसकी डेट सहित आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942। एग्जाम में पूरा का पूरा कंप्लीट पूछा जाता है। 8 अगस्त 1942 में, अगस्त की वजह से इसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया है। 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने इसी जो है क्रांति को लेकर के, इसी जो है आंदोलन को लेकर के
करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन जो कि 1905 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। आंसर यहाँ पे बी सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने जो है बी समझा है वो सभी सही हैं। अच्छा, बंगाल विभाजन किया किसने था? तो कर्जन ने इसका शुरुआत की थी। कर्जन ने फूट डालो राज करो नीति के आधार पर इसको शुरुआत किया था। इसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बंगाल विभाजन मतलब इसका बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में तोड़ा गया था। ठीक है, ताकि इसको बंगाल एक बहुत बड़ा जो है रियासत थी। आज के समय में बंगाल को कंपेयर करें तो फ्रांस के बराबर थी, फ्रांस से भी बड़ी, और पॉपुलेशन फ्रांस से भी ज़्यादा इतनी थी। तो इसलिए इनको जो है कंट्रोल करना मुश्किल होता था। तो इन्होंने, और हिंदू और मुस्लिम का जो है वहाँ पे जो है बोलबाला था, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि भाई एक तरफ दो हिस्सों में तोड़ दो, जिससे एक हिंदू और मुसलमान की एकता में जो है फूट पड़े। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये बंगाल विभाजन समाप्त कब हुआ था? तो 1911 में ही इसका समाप्ति की घोषणा भी हुई थी। 19 जुलाई, ये बात याद रखना, 19 जुलाई 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस समाप्ति हुई थी। क्या? इसकी समाप्ति हुई थी। किंग जॉर्ज, नाम याद रखना, किंग जॉर्ज। मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं बस आपको, बाकी इसमें कुछ भी नहीं जानना है। किंग जॉर्ज ने इस जो है बंगाल विभाजन को 1911 में समाप्त किया था। इसी दिन 1911, इसी वर्ष ही, इसी किंग जॉर्ज ने ही बंगाल की जो कलकत्ता जो है उस समय राजधानी थी, हुआ करती थी, उसको बदल करके दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1911 में बनाई गई थी। ये बात भी याद रखिएगा। तो यहां पे इतनी बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो देखिए, हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो लिखी थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने ये पुस्तक कहां पे लिखी थी? तो ये जहाज में जहाज में जा रहे थे वहीं पे लिखी थी। जहाज में बैठ करके कहीं जा रहे होंगे, वहां पे लिखी थी। इसके अलावा इनकी एक और जो है आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक भी जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है ये सभी को पता होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया गीत है। ठीक है, जो कि कब, कहां? 1882 में लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं था? ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, दांडी, ये सभी थे। लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने नहीं शुरू किया था। तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत जो है तिलक ने करी थी। लाला लाजपत राय ने इसका मतलब इस स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। और ये किस लिए शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध जो है 1905 से, जो कि शुरुआत हुई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। तिलक और लाला लाजपत राय ने जो है इस जो है आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था। महात्मा गांधी से इसका कोई संबंध नहीं था इस आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1942 में। ये बात भी याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942 में की गई थी और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया था
वो थी चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था, इसके एवज में इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये घटना 1922 से संबंधित है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो देखिए 14वें का आंसर है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये एक क्रांतिकारी नारा था, तो ये भगत सिंह ने इसको दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो है टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीति जो है गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी था। जो भी देश में क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं तो उन पर जो है बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार करना, ये इसका मूल उद्देश्य था। बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार करना रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था, मतलब राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही जो है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। सभी धर्मों के सम्मान के रूप में ये एक जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है वो है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दांडी नमक मार्च से है? तो दांडी नमक मार्च, पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत होती है और ये कब तक चलता है दांडी मार्च? तो 6 अप्रैल तक चलता है। 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। तो ये इसके बाद जो है नमक कानून तोड़ दिया जाता है ना। उसके बाद जो है सीधा सीधा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? HSRA इसे कहेंगे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वह भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। आंसर यहाँ पे जो है वो है ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा ये जो HSRA है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले सेम यही संस्था HRA के नाम से जानी जाती थी। सोशलिस्ट यहाँ पे नहीं था, सीधा सीधा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में। ये भी एक क्रांतिकारी जो है संगठन था जो कि बनाया गया था कहाँ पर? तो ये बनाया गया था कानपुर में बनाया गया था और 1925 में बनाया गया था। बाद में जो है इस संस्था से और भी लोग जुड़े और HSRA का जो है पुनर्निर्माण किया गया, मतलब इसी का नाम बदल करके दूसरे तरीके से जो है किया गया। इससे भगत सिंह और चंद्रशेखर का अहम रोल था। ऑप्शन यहाँ पे बी और सी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए ये जो है 1919 में हुआ था। ये कब हुआ था, कहां पे हुआ था? देखिए अमृतसर में जो है लोग जो है बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे। बड़े बुजुर्ग, बूढ़ी औरतें, महिलाएं सब थे यहाँ पे। तो जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और यह हुआ कब था? तो इसका पूरा एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना होगा। अप्रैल 1919 में जो है ये घटना घटी थी, जिसका संबंध जनरल डायर से माना जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो यहाँ के वायसराय थे।
इस समय। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ड्रेन थ्योरी को प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन जो थ्योरी है वो प्रतिपादित दादा भाई नौरोजी ने कहा था। देखिए, ड्रेन थ्योरी का संबंध जो है धन निकासी से है, धन निकासी थे। इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि जो पैसा ब्रिटेन हमसे लेता है उसके एवज में वो कोई भी ना तो कोई भी मतलब क्या बोलते हैं इंटरेस्ट देता है, ना ही वो पैसा का कोई फायदा देता है हम लोगों को। ठीक है, वो सीधा यहाँ से कच्चा माल लेके जाता है, उसको अपने देश में बेचता है, फिर वही माल को यहाँ पे भी बेचता है। तो हमसे, तो हमारे धन निकासी के संबंध में जो है ये ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ये इस थ्योरी के संबंध में पूरी बातें समझाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ड्रेन थ्योरी ही पूछेगा। दादा भाई नौरोजी का जो है आपको नाम याद रखना है, या फिर दूसरा नाम बोलेगा धन निकासी के संबंध में जो है अपना जो है थ्योरी का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको जो है आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है नाम दिया जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वदेशी और बहिष्कार के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ और जो है विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। तो ये जो है 25वें का आंसर है। देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ये स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नहीं शुरू किया गया था, ये आंदोलन जुड़ा हुआ था, इसमें तिलक और लाला लाजपत राय इन्होंने जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है इसका समर्थन किया था। तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था एक, स्वदेशी आंदोलन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? देखिए, गदर आंदोलन की जो स्थापना है वो की थी, यहाँ पे आंसर है लाला हरदयाल जो है दास ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। और इस जो है गदर आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये जो है 1913 में जो है ये हुई थी। ठीक है, 1913 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। एक बात और याद रखना, यहाँ पे जो गदर आंदोलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर कभी लाला हरदयाल का नाम आए ना आए तो आपको याद रखना है सोहन सिंह भाकना का नाम। सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह एक्चुअली भाकना के द्वारा ही जो है एक जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी 1913 में। अमेरिका और कनाडा के जो एनआरआई वहां पे रहते थे वो इससे जुड़े हुए थे, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो इसका कार्यालय बनाया गया था, ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद जो है इसी जो है इन्होंने जो है एक गदर नामक पत्रिका जो है लॉन्च करी थी। बाद में गदर नामक पत्रिका को ही जो है गदर के आंदोलन के नाम से जो है चलाया जाने लगा, फिर गदर आंदोलन की स्थापना हो गई। तो ये कुल मिला के यहाँ से ऐसे जो है ये कहानी जुड़ती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कॉमरेड जो है समाचार पत्र शुरू किया था? कॉमरेड जो है समाचार पत्र है इसकी शुरुआत करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है जिनके स्वर सुरीली आवाज की वजह से इन्हें कहा जाता था सरोजनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंदोलन एक राजनीतिक अभियान था जिसकी शुरुआत 1919 में हुई थी, ये बात भी याद रखिएगा। और ये एक राजनीतिक अभियान था जिसका उद्देश्य था कि तुर्की साम्राज्य में हो रहे जो धार्मिक सत्ता को परिवर्तन हो रहा था उसके खिलाफ था। तो उसके खिलाफ जो है भारत के जो मुसलमान थे वो एकजुट हुए थे। महात्मा गांधी ने बाद में इसका समर्थन भी किया था, और फिर ये बाद में आंदोलन, खिलाफत आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। अब कब जुड़ा? 1921 में ये जुड़ गया।
तो यहाँ पे इतनी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये धार्मिक सत्ता की रक्षा के लिए तुर्की साम्राज्य के ओटोमन जो खलीफा के धार्मिक सत्ता की रक्षा के लिए जो है ये चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसका महात्मा गांधी ने समर्थन भी किया था। बाद में यही आंदोलन असहयोग आंदोलन से भी जुड़ गया। इन सभी बातों को आप अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की स्थापना करी थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। कब करी थी? 1939 में करी थी। ये बात है। एक बात और याद रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी। तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में महात्मा गांधी के साथ मतभेद होने लग गए थे। शुरुआत से ही मतभेद चल रहा था महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और निर्विरोध चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कई क्षणों कुछ समस्या चली रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, और फिर इस्तीफा दे करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये एक जो है क्रांतिकारी संस्था हो गई फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पे 1939 का इसका संबंध है। सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी, एक तो त्रिपुरी अधिवेशन और एक 1938 में जो है क्या बोलते हैं इसको, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है उन्होंने भी की थी। तो ये बात भी याद रखें, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो कि कहाँ है, ये गुजरात में था, ठीक है। और त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 से संबंध है, ठीक है। दोनों की अध्यक्षता करी थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मृत्यु की अगर हम बात करें तो ये मृत्यु हुई थी इनकी 1799 में। बहुत ही आसान है, याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। आंसर हो गया है ऑप्शन यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से किसने जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी वो है M.N. जोशी ने की थी। 32 का यहाँ पे सी आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन गो ऐसे नारे जो है लगाए गए थे। इसका मूल जो उद्देश्य था साइमन का, तो वो है इसका जो मूल उद्देश्य था वो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत माता की अवधारणा को लोकप्रिय किया था? तो भारत माता की अवधारणा को लोकप्रिय किया था, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से किस घटना को भारत का बोस्टन टी पार्टी कहा जाता था? तो देखिए, बोस्टन टी पार्टी कहा जाता था, यह सूरत में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। भारत को किस घटना के बाद फांसी दी गई थी? अब भारत को कह रहे, माफ कीजिएगा, भगत सिंह को किस घटना के बाद जो है फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को असेंबली बम कांड के तहत जो है इनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। टिक कैसे लग गया इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1926 में की गई थी। और ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही यूपी पीसीएस को बड़ा क्वेश्चन ये पसंद है, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल लाया कौन था? तो ये लाया था लॉर्ड रिपन लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1926 में लेके आए थे, ठीक है। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का डायमंड कहा जाता था? तो देखिए, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन लेके आए थे, लेकिन लाए कब थे? वो मैं 1926 बताया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। 1883 में लेके आए थे इल्बर्ट बिल। इसका मूल क्या काम था?
तो देखिए ये लाया गया था कि जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया जाए या दिया गया, इसके संबंध में। मतलब अब भारतीय जज भी जो है यूरोपीय लोगों के जो है मुकदमे सुनेंगे, उनके जो है उनको सजा देंगे, सारी चीजें करेंगे। तो इसके संबंध में जो है ये लाया गया था। फिर इसका बहुत भयंकर रूप से विरोध भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का डायमंड कहा जाता है? तो भारत के डायमंड जो है वो है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने जो है आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी थी? ये एक क्रांतिकारी जो है न्यूज देने के लिए एक दूसरे को शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत ही की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू हुआ था, और 1919 में जो है द्वैध शासन प्रणाली भी लागू की गई थी। और द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त की गई थी? 1935 में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई थी। इतनी बातों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी थी? तो अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन 1916 से संबंध में, ये आपको याद रखना होगा। और इसका संबंध जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से शुरू होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने जो है हरिजन समाचार पत्र की शुरुआत करी थी? तो देखिए हरिजन नामक पत्रिका या समाचार पत्र कह सकते हैं, ये शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो काकोरी कांड का जो नेतृत्व हुआ था, जो कि 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था, पहली चीज। और इसका जो नेतृत्व करता था वह राम प्रसाद बिस्मिल था। यहाँ पे ब्रिटेन का जो है सरकारी खजाना लूटना इसका मूल उद्देश्य था। ऑप्शन यहाँ पे सरकारी खजाना लूटना उद्देश्य था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। इस स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर अगर कहें तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर को नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट जो है किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट का संबंध जो कि 1932 में हुआ था, और ये गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, गांधी का पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो ये पहला जो सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये चंपारण में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में हुआ था, इसका मूल उद्देश्य था, तो इसका मूल उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों को लागू कराना था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत में किसने जो है जय हिंद का नारा दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले थे वो है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको याद रखना है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और जो इस आंदोलन के एवज में जो है बड़े बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी से इन आंदोलन को जो है स्वतः लोगों से कहा था कि स्वतः अपने जो है दम पे इसे चलाओ, है ना, अपने दम पे चलाओ। और दूसरी बात है कि बस अपने दम पे इसको चलाने के लिए बात कही थी, और करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1929 का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बारदोली सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। इन्हें सरदार, पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 1919 में हुआ था,
और इस समय जो है वायसराय था वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है था। और अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थी जो है भीड़ पर गोली चला दी थी। तो वायसराय का नाम हमसे पूछा तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो देखिए, पहली चीज तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और ये हुई थी जो है, इसका पहला जो है अध्यक्षता हुई थी मतलब ढाका में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो कानपुर की अगर हम बात करें तो 56 का आंसर है, नाना साहब ने जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। झांसी में जो है विद्रोह किसने किया था? तो क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद भारत का शासन किसके हाथों में गया? तो 1857 की क्रांति असफल हो गई थी और इसके बाद जो है सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके सीधा सीधा ब्रिटिश सत्ता जो है, ब्रिटिश सत्ता ने पूरे जो है सिस्टम को अपने हाथों में ले लिया। तो यहाँ पे किसके हाथों में गई? तो ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।